हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम के निर्धारण में आलोचनात्मक मुद्दे, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है उसमें आलोचना किस आधार पर की जाती है, उस आधार के अंतर्गत लैंगिक भेद यानी स्त्री पुरुष के नाम पर जो भेद होता है उस भेद के आधार पर हम लोग इस पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। लैंगिक भेद का अर्थ यहाँ यह होता है कि स्त्री पुरुष के नाम पर पाठ्यक्रम के चुनाव में, अध्ययन में और गतिविधियों में इत्यादि संबंधी जो भेद देखने को मिलता है उसके आधार पर हम लोग उस भेद को पहले जानेंगे, फिर उसके बाद उस भेद को कैसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, किस प्रकार समाप्त किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला ये भेद देखा जाता है विषय के चुनाव के आधार पर, यानी स्त्री और पुरुषों के अंतर्गत जो भेद देखा जाता है और विषय का चुनाव का अर्थ ये हुआ कि लोग जो है बौद्धिक क्षमता के आधार पर लोग पूर्व भावना समाज में देखने को मिलता है, जिसके आधार पर लोग अधिकांशतः कहते हैं कि महिलाओं से कुछ साइंस का विषय नहीं पढ़ा जा सकता या उनको साइंस कम आती है और महिलाएं आर्ट विषय पढ़ें या गृह विज्ञान पढ़ें। इस प्रकार से विषयों के चुनाव में भी यह भेद देखने को मिलता है। और यह दूसरा भेद, यह भी भेद सांस्कृतिक कार्यों के आधार पर भी देखने को मिलता है। सांस्कृतिक कार्य का यहाँ तात्पर्य यह है कि समाज की जैसी संस्कृति होती है उसके अनुसार स्त्री पुरुषों की अलग अलग भूमिका भी देखने को मिलती है। इस अलग अलग भूमिका के कारण से जो है यह भेद देखने को मिलता है। जैसे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत देखा जाए तो महिलाओं का संस्कार संबंधी गतिविधियां घर से ही ज़्यादातर जुड़ी होती हैं, सभी संस्कृतियों में जुड़ी होती हैं, परंतु महिलाओं को जो है घरेलू कार्यों से रिलेटेड सभी जिम्मेदारियां संभालना पड़ता है। तो वह सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण से भी जो है यह विषयों का चुनाव या पाठ्यक्रम के निर्धारण संबंधी भेद देखने को मिलता है। पूर्वाग्रह की भावना यदि हम देखें, पूर्वाग्रह की भावना जैसे कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं के पास बुद्धि क्षमता कम होती है, वो कोमल होती हैं, कमज़ोर होती हैं, इसके आधार पर जो है उनकी सोच समझ जो है घर तक ही सीमित होती है। इस सब इत्यादि जो है गतिविधियाँ उनके विचार व्यवहार को देखते हुए लोग समाज में पुरुष उस तरह से धारणा बना लेता है। इसलिए उनको जो है पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय या उनको पढ़ाई के समय भी जो है पूर्वाग्रह की भावना के आधार पर जो उनको विषयों को पढ़ने के लिए या वैसा पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए जो है वो भेद देखने को मिलता है, शामिल कर देता है, जिसके कारण से वह भेद देखने को मिलता है। चौथा है भूमिका। भूमिका का अर्थ यहाँ ये होता है महिलाओं की सामाजिक कार्य क्या है, महिलाओं का अन्य क्षेत्रों में कार्य क्या है, यानी कार्य के आधार पर जैसे महिलाएं कठोर कार्य नहीं कर सकती हैं, सामान्य कार्य करें। ये तब जो है जो भूमिका है समाज के क्षेत्र में हो, चाहे नेतृत्व करने के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या औद्योगिक या व्यापार के क्षेत्र में हो, तो महिलाओं को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के कारण से इनकी भूमिका में भेद देखने को मिलता है। इसीलिए जो पाठ्यक्रम का जब निर्धारण भी होता है तो यह भूमिका जो है भूमिका के कारण से उसमें भेद देखने को मिलता है। और पांचवा है प्राकृतिक भेद। प्राकृतिक यहाँ भेद का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के घर से, ईश्वर के ही घर से यह विविधता देखने को मिलती है। यह विविधता जो प्रकृति के घर से होती है, ईश्वर के घर से होती है, उस भेद के कारण से लोगों की संरचना, आवश्यकता, स्वरूप, स्वभाव, संवेदना अलग अलग होती है, जिसके कारण से जो है पाठ्यक्रम के निर्धारण में जो है लैंगिक भेद की गतिविधियां देखने को मिलती है। लैंगिक भेद स्त्री पुरुष के आधार पर भेद देखने को मिलता है। तो यह जो भेद है यह आज के समय में आधुनिक समाज में भेद इसलिए कम करना जरूरी हो गया है क्योंकि महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं देखने को मिल रहा है। महिलाओं का जो योगदान बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि लैंगिक जो असमानता की जो गतिविधियां हैं, चाहे पाठ्यक्रम के निर्धारण के संदर्भ में हो और चाहे वह समाज के अंतर्गत महिलाओं को पढ़ाने के संदर्भ में, इसको दूर करना आवश्यक होता है। उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, तो पहले अगर हम इसका उपाय देखते हैं लैंगिक भेद को दूर करने का, तो पहला आधार है मनोवैज्ञानिक विचारधारा से जोड़ना। मनोविज्ञान क्या करता है, मानव व्यवहार का विज्ञान के आधार पर अध्ययन करता है। फिर वह व्यवहार क्यों किया, उस व्यवहार करने का आधार क्या था, उसकी सोच क्या थी,
उस तरह से व्यवहार घटित होने का कारण क्या है, और यदि व्यवहार गलत है तो उसका उपयुक्त निर्देश क्या होगा, और उसको यदि व्यवहार में किस प्रकार से उत्तरोत्तर सुधार करें। इन सभी बातों पर मनोविज्ञान क्या करता है, अपना अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान का अध्ययन ये बताता है कि महिलाओं का व्यवहार या महिलाओं का व्यवहार किसी भी प्रकार से पुरुषों से किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं आंका जा सकता है। और ये भी देखा गया है कि महिलाएं सोच समझ ज़्यादा रखती हैं। सोच समझ का ये अर्थ हुआ कि उनको निर्णय यानी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होती है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, इस संबंधी जो है इसका प्रमाण देते हुए या इसका आधार को चुनाव करते हुए यदि पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए तो लैंगिक विभेद जो है कम हो जाएगा। चाहे कोई भी विषय हो, मनोविज्ञान और हर क्षेत्रों में इसका अपना योगदान है, इसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती जा रही है। इन सबको आधार बनाकर यदि पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर दिया जाए तो लैंगिक विभेद कम होगा। दूसरा है व्यावसायिक क्रियाकलाप। ये जो व्यावसायिक क्रियाकलाप से संबंधित पाठ्यक्रम है या गतिविधियां हैं, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे कार्य हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे कॉमर्स से संबंधित हो, चाहे बैंक से संबंधित हो, यानी व्यवसाय से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं या जितने भी विषय वस्तु के अध्ययन है, उसमें यदि महिलाओं की समान सहभागिता के लिए सुनिश्चित कर दिया, आरक्षण दे दिया जाए तो यह जो लैंगिक भेद है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ वर्ष तो लगेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सहभागिता होने से एक दूसरे का महत्व, एक दूसरे का कद्र, एक दूसरे की आवश्यकता सबको समझ में आती है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, जिसके कारण से यह लैंगिक भेद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तीसरा यदि हम देखें, साहित्यिक गतिविधियों में बढ़ावा। साहित्य क्या हो, साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी कोई भी साहित्य अपने समाज के विषय में जो भावना है, क्रियाकलाप है, सोच है, दायित्व है, या एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, समस्या है, निदान है, स्थिति है, परंपरा है, रीति रिवाज इत्यादि सब कुछ बताता है। यदि हम साहित्यिक गतिविधियों में महिलाओं से संबंधित जो है पाठ्य वस्तु को शामिल करें और महिलाओं से केंद्रित जो उसमें कोई बात बताई गई है, जैसे माँ की भूमिका, वीरांगनाओं की भूमिका इत्यादि संबंधी जो इतिहास है या जो समाज का इतिहास साहित्य मिलता है, उसको शामिल कर दिया जाए। और साथ ही महिलाओं के संरक्षणात्मक, महिलाओं किस प्रकार से समाज को सुरक्षित, संवर्धित और उसका विकास करती हैं, इसलिए उनका सुरक्षा के साथ सम्मान संबंधी भी विचारधाराओं को यदि साहित्य के अंतर्गत शामिल कर दिया जाए तो धीरे धीरे इनके प्रति सोच लोगों की बदलेगी और धीरे धीरे लैंगिक विभेद समाप्त हो जाएगा। यदि हम चौथा को देखें तो प्रतियोगी गतिविधि या राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्रतियोगी गतिविधि का यह मतलब है जो खेलों के प्रति प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे खेल है, नाटक है, पर्यटन है, संगीत है, नेतृत्व है, ये सब चीज़ों में भी इनको जो है समान रूप से बढ़ावा दिया जाए, यानी कि इनकी सहभागिता इनकी अनिवार्य कर दिया जाए। विकल्प न दिया जाए कि नहीं, महिलाओं के न होने पर या छात्राओं के न होने पर छात्र ही सिर्फ भाग ले सकते हैं। उसी तरह से एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम पाठ्यक्रम के अंतर्गत चला जाता है, उसमें समान सहभागिता को सुनिश्चित कर दिया जाए तो धीरे धीरे लैंगिक जो विभेद है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। चाहे वह व्यवहार के अंतर्गत आता हो, चाहे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता हो, चाहे लोगों की सोच के अंतर्गत आता हो, उसे कम किया जा सके। पांचवा है संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान का यह अर्थ होता है जैसे विवाह संबंधी जो अधिकार हैं उनको भी पर्याप्त रूप से प्राप्त हो, यानी विवाह के संबंध में, विवाह के निर्णय में, विवाह के संबंधी अन्य जो है समस्याओं के संदर्भ में निर्णय लेने की उनको पर्याप्त स्वतंत्रता और प्रमुखता दी जाए। साथ में उत्तराधिकार, यानी जब कोई पुत्र अपने माता पिता का सेवा न करे उस समय महिलाओं को ही वह उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त हो, तो मैंने पुत्री को अधिकार प्राप्त हो, तो इससे लैंगिक जो विभेद है कम हो जाएगा। तीसरा है भूमि संबंधी अधिकार, यानी भूमि के क्रय विक्रय में कि कोई पुरुष यदि वह शादीशुदा है तो बिना महिला की मर्जी से, बिना उसके साइन से कोई भी भूमि संबंधी क्रय विक्रय नहीं हो सकता। उसी तरह से निर्वाचन के क्षेत्रों में यदि 50% आरक्षण दे दिया जाए तो महिलाओं की उसमें भूमिका बढ़ जाएगी। जब महिलाओं की भूमिका बढ़ जाएगी, महिलाएं उसमें भाग लेना शुरू करेंगी, तो वह महिलाओं संबंधी जो है समस्याओं, आवश्यकताओं, उद्देश्यों को जो है वो पूरा करने में सफल होंगी, जिससे लैंगिक विभेद क्या होगा, कम हो जाएगा। छठा देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी का क्रिया का मतलब होता है विषय वस्तु को पढ़ाने के साथ साथ
उसको पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, जो क्रियात्मक परीक्षा होती है, जो निरीक्षण यानी किसी घटना को जाके देखना, परीक्षण टेस्ट करना, चित्रकारी बनाना, यानी जो भी अन्य गतिविधियाँ होती है पाठ्य सरगर्मी क्रिया के अंतर्गत, उन सभी गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। तो बढ़ावा दिया जाएगा तो धीरे धीरे लैंगिक विभेद कम हो जाएगा। आदर, मान सम्मान, स्वाभिमान दृष्टिकोण में लोगों के परिवर्तन होगा, जिससे महिलाओं की उन्नति होगी। सातवां है मानवीय मूल्यों में योगदान। यदि महिलाओं के अगर देखा जाए, मानवीय मूल्य का यहाँ तात्पर्य है कि मानवता के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो महिलाओं का योगदान रहा है, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे महारानी चेन्नम्मा हो, चाहे भक्ति पक्ष में देखें तो मीराबाई मीराबाई जी हैं, उसी तरह से भूतपूर्व राजनीतिक क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री हुई, जो मुख्यमंत्री हुई, जो जैसे सरोजिनी नायडू हैं, सुचेता कृपलानी है, वहाँ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी जो भी ऐतिहासिक परिदृश्य के अनुसार जो महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है, उनके संबंधी यदि हम जो है गतिविधियों को, जो पर्व है उनको, या फिर ये कहें कि उनके योगदान को धीरे धीरे हिंदी के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत यदि हम इसको शामिल कर दें तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, लैंगिक विभेद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अगर लैंगिक विभेद जो है, लैंगिक विभेद अगर देखें तो 4 कारणों से हम लोग देखने को मिलता है। विषय के चुनाव में सांस्कृतिक दृष्टिकोण के कारण से, पूर्वाग्रह की सोच के कारण से, भूमिका के कारण से, और सांस्कृतिक प्राकृतिक भेद के कारण से लैंगिक विभेद होता है। लेकिन इस लैंगिक विभेद को दूर करने के लिए हमने पहला उपाय बताया, मनोवैज्ञानिक विचारधारा से जोड़ना। दूसरा, व्यवसायिक क्रियाकलाप में उसको सहभागिता सुनिश्चित करना, साहित्यिक गतिविधियों में उनको बढ़ावा देना, उनसे संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, अध्ययन को बढ़ावा देना, प्रतियोगी गतिविधियों को भी क्या करना, प्रतियोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उनके सब गतिविधियों को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद मैंने बताया संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत को विभिन्न अधिकार देना, सुरक्षात्मक, क्रियात्मक ये अधिकार यदि मिलते रहेंगे तो लैंगिक विभेद समाप्त हो जाएगा। छठा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत अगर उनको योगदान बढ़ावा दिया जाए, जिसमें प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, निरीक्षण, परीक्षण, चित्रकारी इत्यादि सभी गतिविधियाँ शामिल होती हैं, तो जो है लैंगिक विभेद कम हो जाएगा। सातवां है मानवीय मूल्यों में अगर इनके योगदान को बढ़ावा दिया जाए, महत्व को समझाने पर बल दिया जाए। इसमें क्या किया जाए, महत्व को समझाने पर अगर हम बल देते हैं, महत्व को समझाने पर अगर हम बल देते हैं तो जो है लैंगिक विभेद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो है लैंगिक विभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके मान सम्मान, क्रियाकलाप पर सबको समान अधिकार है। इसीलिए यह पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह जो है पाठ शामिल किया गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।